है कि अस्करी क़यादत, अपोजिशन पार्टीज़, गवर्नमेंट पार्टीज़, सरबराहान जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, इनका आपस में मिलना क्या कोई गैर कानूनी अमल है? अगर गैर कानूनी नहीं है तो क्या इसकी कोई प्रेस रिलीज़, कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कुछ इसके हवाले से पब्लिक को आगाही होनी चाहिए या इसमें कोई मसलहत है? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट के लिए मुलाकात हो रही है जी। अगर तो कोई ऐसी चीज है जो कि आप इंटेलिजेंस के नुक्ता निगाह से इन लोगों को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, तो फिर उसमें कोई भी ना प्रेस रिलीज इशू होगी, ना ट्वीट होगी, ना कोई फेसबुक पे इंडिकेशन आएगी, और उसमें लोग भी वो बुलाए जाएंगे जिनको समझा जाएगा कि ये पार्लियामेंट में इन्होंने रोल प्ले करना है, पार्टी लीडर्स वगैरह या इन्फ्लुएंशियल लोग, तो उसमें तो वजह नजर आती है। वरना अदरवाइज कोई भी मिलना चाहे और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे उसको टाइम दे मिले, तो आर्मी की तरफ से ये अनाउंस नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को अनाउंस करना चाहिए कि हमारा ये फलां बंदा मिला है। तो बिलअमूम ये अपनी मीटिंग्स का बाहर जिक्र नहीं करते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने दो चेहरे रखे होते हैं। एक तरफ आपने पब्लिक को ये कहना है कि जी फौज सियासत में हिस्सा न ले, दूसरी तरफ फौज को सियासत में खुद मुलव्वस करना है कि जा के मिलना भी है। मिलने को तो छोड़ दें, जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टीज ये डिमांड करती हैं कि जी फौज की निगरानी में इलेक्शन करवाएं। तो जब इलेक्शन हो गए तो हारे हुए ने कभी पाकिस्तान ने अपनी हार नहीं माननी, उसने कहना है कि जी फलाने तांती करा दी साहब। ये आर्मी को चाहिए कि अभी इनको कहे कि जनाब अपनी सिविल गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाए, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, अपनी पुलिस को डिपोलिटिसाइज करे, ताकि उनके इलेक्शन कराना फौज का काम नहीं है। सो आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो वो पोलिटिसाइज हो जाएगी फौज भी, उसमें भी बिला वजह इल्जाम तराशियां। तो ये मेरा ख्याल है कि आइंदा के लिए इलेक्शन से पहले हुकूमत को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अभी जो सारी सूरत हाल थी ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन की वजह से हुई, और इलेक्शन करवाया इनकी डिमांड पे आर्मी शामिल हुई, और फिर इल्जाम तराशी भी इन्होंने करनी शुरू कर दी। तो आइंदा के लिए तो ये काम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि इलेक्शन ये अपने सिविल सर्टिफिकेट के जरिए करवाएं, आर्मी को इन्वॉल्व न करें। और दूसरा ये है कि अगर कोई इंटेलिजेंस ब्रीफिंग वगैरह हो तो वो अलहदा ब्रीफिंग की जाए आर्मी की इन्विटेशन पे, और वो ISI के हेडक्वार्टर में होगी। उसके अलावा मीटिंग्स इनको नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, ताकि ये शुभात पैदा ही न हो और ना ही आर्मी के ऊपर कोई तरह उंगली उठे। ठीक, जनरल साहब ये बताएं कि ऐसी मुलाकातों में जिसमें स्पेशली सिक्योरिटी के मामलात हैं, इससे पहले भी मैंने ये सवाल पुटअप किया जनरल अशरफ साहब से कि ऐसी मुलाकातों में सरबराह मुमलिकत का, वज़ीर आज़म का होना क्या ज़रूरी नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ ये है कि एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत थी। मसलन अभी जो मुलाकातें हुई तो वो जाके बाद में गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते या पार्टियों में उधर पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती, उससे पहले जरूरी था कि उनको उस चीज पे ब्रीफिंग दे दी जाए, बता दिया जाए कि इशू है क्या, और जो तजवीज किया जा रहा है हल वो क्यों किया जा रहा है। लिहाजा ये उनको सिर्फ उनका इल्म बढ़ाने के लिए, उनके नॉलेज में चीजें लाने के लिए ये थी, इसमें किसी से फैसला नहीं किसी चीज पे करवाना था। अब फैसले की घड़ी आएगी जब पार्लियामेंट में, तो ये लोग चूंकि इनको नॉलेज होगा, इनको समझ होगी कि ये सारा किया क्यों जा रहा है, तो हो सकता है कि उस पर बहस मुबासे के बगैर ही वो इस चीज पे एग्री कर दें कि हाँ ठीक है ये करें। अच्छा जनरल साहब, तो ये बैकग्राउंड देने के लिए जी। ये इस तरह का है, और ये वक्तन फक्तन जो कौमी लीडरशिप है उसको ब्रीफिंग वगैरह दी जाती है, बताया जाता है उन बाज़ इशूज पे जो कि समझे जाते हैं कि इन पे इनको इल्म होना, इनके नॉलेज में ये चीजें होना ज्यादा जरूरी है। और चूंकि वो सेंसिटिव नेचर की होती हैं तो वो उसकी पार्लियामेंट में खुले आम उसकी ब्रीफिंग नहीं दी जाती ताकि मीडिया में रिपोर्टिंग ना हो। तो ये फर्क है जिसकी वजह से आपको इस तरह का करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। वो ये कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब रिक्वेस्ट करते हैं जनरल बाजवा से कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, DG ISI से मुलाकात करना चाहते हैं, ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। वो जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, एक नहीं दो मुलाकातें होती हैं, जिसका जिक्र DG ISPR भी रिसेंटली अपने कल के बयान में करते हैं। और जिसके जवाब में रिबटल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं मेरा उनसे पुराना ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ और हम उनके साथ ये ताल्लुक़ हम शेयर करते हैं कि मैं उनके पास जाता हूँ और जाके मिल सकता हूँ। बट
DGISPR जो अहम बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में वो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ के हवाले से रिलीफ के हवाले से वो हमसे मिलना चाहते थे और उन्होंने इस हवाले से बात की, जबकि आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि इस हवाले से जितने केसेस हैं वो अदालत में पेंडिंग है, उसके लिए आप अदालत का रुख कीजिए। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उस पर एक किस्म का इनकार आ रहा है आगे से जिसके बारे में ये कहा जा रहा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बारे में, या वो उस बात को उस तरह ऑन नहीं कर रहे जिस तरह के DGISPR कह रहे हैं, ये जब ऐसी थिन लाइन आ जाती है या ऐसी सूरत हाल बिल्ट हो जाती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन्स रेज हो जाती हैं। आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इस किस्से में इस स्टेज पे जो बातचीत हुई है इसमें कंफ्यूजन रहता नहीं। दो नुक्ते, एक तो ये कि दो मुख्तलिफ चैनल्स पे जब स्टेटमेंट्स दी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो उनमें फ़र्क है, और एक में लगता है कि वो उन्होंने मरियम नवाज को आके वापस फीडबैक दी, और एक स्टेटमेंट में लगता है कि वो मिले ही नहीं उसे। सो देयर इज समथिंग जो वो छुपा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक वाकफकार दोस्त अहबाब कोई आपका क्लास फेलो है, कुछ उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो DGISI को हाजिर रखने की क्या जरूरत है? ताल्लुक तो आपका अपने DGISI तो उनका एक सबॉर्डिनेट और वैसे भी इंटेलिजेंस का हेड है। अगर आप कहें कि जी वो भी मौजूद हो वहां पे और उसको भी बुला लिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इशू है जो आप DGISI के भी नोटिस में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर कोई ना कोई फैसला हो, कोई हल तलब चीज है जो आप हल करवाना चाह रहे हैं वहां पे। अदरवाइज तो DGISI तो उनका क्लास फेलो नहीं था। सो आप मिलते हैं, अगर पहले मिलते मिलाते रहे तो फिर हर मीटिंग में DGISI को बुलाया जाता था। ये वो झूठ है जो कि बड़ा वाज़ेह है सामने कि जब जाती मुलाकातें होती हैं तो उसमें ऑफिशियल्स को हाजिर नहीं रखा जाता, उसमें DGISI का कोई काम नहीं, उसमें DGISI का कोई काम नहीं है। ज़ाती मुलाकातें ज़ाती नौयत की होनी चाहिए।